आजकल हम लोग देख रहे हैं जिस तरह एकदम से जो पहले बहुत ज़्यादा नमोनिया और इस तरह की हाँ, चीज़ें हाँ। चल रही थी, वो कन्वर्ट हो गई टुवर्ड्स हाँ डायरियल जी। डिजीज़ेज़। हुँ, आजकल डायरियल डिजीज़ बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो गई हैं। हुँ। वो बच्चों में भी हैं और बड़ों में भी हैं, ओके। इक्वली तरह से प्रेज़ेंट कर रही हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो फ्लू और खांसी और इस तरह हुँ। के केसेस भी दोबारा से रिपोर्ट होने शुरू हो गए हैं। सो मोस्टली ये जो है ये मौसमी ही हैं, क्योंकि एकदम आप देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च तो एकदम से बहुत शदीद गर्मी आ हाँ, गई जो जून, जुलाई में एग्ज़ैक्टली। आनी चाहिए थी। हाँ। सो जब समर आता है तो उसके साथ उसकी बीमारियाँ साथ आती हैं, जिसमें अमूमन ओह! डायरिया है, टाइफाइड है, असहाल है आप कह सकते हो। इसी तरह हुँ। एडिनो कुछ वायरल बीमारियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लू, खांसी भी कॉज़ कर रही होती अच्छा, हैं, और कई दफ़ा वो प्रेज़ेंट ऐसे करती हैं जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, गला ओके। ख़राब है। और यही एक ही वायरस गला भी ख़राब कर सकती है, चेस्ट भी ख़राब कर हुँ। सकती है और डायरिया भी कर सकती है। सो इस तरह की बीमारियाँ आजकल ज़्यादा हम बच्चों में देख रहे हैं, और डायरिया सबसे ज़्यादा डायरिया जो है ना वो बहुत रैम्पेंट है इस वक़्त। हुँ, और ऐसे मौसम में जब हम लोग रमज़ान भी रख रहे हैं और बच्चे भी ज़िद करते हैं कि हमने रोज़ा रखना है, तो उस हवाले से उन्हें फिर क्या एहतियात करने की ज़रूरत है? अगर वालिदैन हैं, तो उन्हें किस तरह की चीज़ें खिलाएँ सहरो इफ्तार में कि उनका जो है वो सेहत भी अच्छी रहे साथ-साथ? ये वैसे तो ये बहुत खूबसूरत बात है कि बच्चे जो हैं वो रोज़ा रख रहे हैं, घर में एक हुँ, माहौल बना हुआ है और हाँ, उनकी शुरू से तरबियत हो रही होती है कि हमें रोज़ा रखना है। हुँ, सो उसमें ये है कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस एज में रखना चाहिए। इस्लाम से एट द टाइम ऑफ हुँ, प्यूबर्टी। या लेकिन ये है कि क्योंकि घरों का एक माहौल होता है, बट सारे जाग रहे होते हैं, तो फिर वो बच्चे जो होते हैं वो ज़िद कर रहे होते हैं। बट वी एडवाइज़ देम कि शुरू में ज़रा बेबी रोज़े रख लें, हुँ, 12 बजे हुँ, खोल लें, हाँ, 2 बजे आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाते जाएँ ताकि वो कर लें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, बड़ों के लिए भी और छोटों के लिए भी खाएँ क्या वाली बात है। ये एग्ज़ैक्टली। जो रंग-बिरंगे मशरूबात शुरू हो जाते हैं, उनमें फिर बर्फ़ डाली हुई है और हुँ, फिर पकौड़े, समोसे, टिपिकल जो है ना, वो कोई बहुत आला चीज़ नहीं है, ना बड़ों के लिए, ना छोटों के लिए। ओके, बड़ों को तो ख़ैर मतलब किसी को शुगर है या किसी को ब्लड प्रेशर है, तो वो ज़्यादा एक्ज़ैजरेट हो जाता है। हुँ, जो रोज़े का एक फ़ायदा होना चाहिए कि आपकी सेहत अच्छी हो जाए, हुँ, वेट भी कम हो जाए और आप इबादत और वो तो मतलब ले ही रहे होते हो सारा ईमान का फ़ायदा। लेकिन जो ये वाला फ़ायदा सेहत से रिलेटेड है, जिसमें जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करनी चाहिए, एग्ज़ैक्टली हाँ, वो हम बेड़ा कर देते हैं इस तरह की चीज़ें खिला-पिला के, जिसकी हुँ, वजह से जो बच्चे हुँ। हैं वो या बड़े हैं, वो ज़्यादा बीमार होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे ये बताइए फिर जैसे डिहाइड्रेशन का मसला भी आ जाता है बहुत से बच्चों को हाँ। जब उन्होंने रोज़ा रखा होता है क्योंकि गर्मी भी इतनी पड़ी है और हमारी जो पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है जिसकी वज़ह से बड़ों का भी डिहाइड्रेशन का मसला आता है, बच्चों का भी, तो उस हवाले से फिर क्या करना चाहिए? उसमें अगेन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जिस वक़्त रोज़े का टाइम ख़त्म, हुँ, मतलब जब आप रोज़ा हम खोलते हैं हाँ इफ्तार जी। से सहर तक, उस वक़्त हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिर मशरूबात इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छा, मशरूबात मीन्स डज़न्ट मीन कि मीठे मशरूबात, मीठ जैसा लस्सी है या ओके, पानी है या सत्तू है या इस टाइप की शिकंजबीन चीज़ें। भी पी सकते हैं। हाँ, मतलब हाँ, स्कैनबीन इज़ वेरी गुड एक्चुअली, अच्छा, लेमोनेड इज़ अ वेरी गुड अल्टरनेटिव टू, आई डोंट वांट टू नेम द मशरूबात, बट द हाँ, कलर्ड जो बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो जाता है कि हाँ, जैसे उसके हाँ। बगैर रोज़ा नहीं खुलना पाकिस्तानी हाँ, इंडिया में, जितने भी लाल दैट इज़ शरबत द, होते हैं हाँ, या मतलब हाँ, सो आई डिडंट वांट टू हाँ, टेक द नेम। सो वो देने की बजाय ये देना चाहिए, क्योंकि ओके। उससे जितना आप फ्रक्टोज़ लोड लोगे, डायरिया फिर बढ़ सकता है, सारा हुँ। कुछ हो सकता है। और ड्यूरिंग द डे भी कोशिश ये करें, या स्कूलों को भी ये हदायत देनी चाहिए, या जिस बच्चे जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए, कि उनके जो फ़िज़िकल एजुकेशन वाले जी, जी। आवर्स हैं या हाँ, पीटी हाँ। के टाइम है, वो उनको या तो वो रिड्यूस करें अच्छा। या ख़त्म करें या फिर वो इंडोर्स करें, ताकि बच्चों को डिहाइड्रेशन ना हो। सो हुँ। उसको और इसी तरह बहुत गर्मी में, जिस तरह गर्मी बहुत हो गई है, बाहर खेलने के लिए जाना, कोई मतलब अगर किसी ने खेलना सारा कुछ करा, देन दे शुड डू आफ्टर, जब वो इफ्तारी अफ्तार हाँ। कर चुके होते हैं। सो दिस एग्ज़ैक्टली। इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन। और अगर डायरिया हो जाता है तो फिर आपको यू हैव टू गिव देम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ओआरएस, ताकि वो रिप्लेस हो, हुँ। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो। और दूसरा जैसे हम इफ्तारी के बात कर रहे थे कि दस्तरखान सजाए जाते हैं, हाँ, हाँ, मुख्तलिफ हाँ। मुरगन चीज़ें भी वहाँ पे रखी जाती हैं, फ्राइड आइटम्स भी रखी जाती हैं, बड़ों के लिए इतनी नुकसानदेह साबित हो जाती है, तो बच्चे भी तो वहाँ पे हाँ, बैठ के खा एक्चुअली रहे होते एक्चुअली हैं। मसला फिर वही हो गया ना कि इस्लाम जो रमज़ान की रूह है, वो हाँ। ये नहीं है कि को खाना पीना है या पार्टीज़ करनी है हुँ, या इफ्तार पार्टीज़ करनी है और उसमें 10-15 चीज़ें रख दो, थोड़ी-थोड़ी हुँ। भी खा लो। तो सारी बातें, उससे तेज़ाबियत भी होएगी, एसिडिटी एग्ज़ैक्टली होएगी, हाँ। हार्ट बर्निंग शुरू हो जाती है, और प्लस डायरियाज़, यू नो, डायरिया हुँ, जो है वो कॉज़ होता है अगर आप मतलब एकदम बहुत ज़्यादा शरबत पे शरबत पिए जा रहे हो, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ओके। प्लस अगर आपने घर में नहीं बनाया और आप वेंडर्स से लेकर आते हो, यू नेवर नो कि कितनी हाइजीन है, कितनी नहीं है। हुँ। सो समर में वैसे भी जिसमें टाइफॉइड है या स्टेफ्लोकोकस की इन्फेक्शन है, जिससे फूड पॉइजनिंग होती है, उनका अच्छा, चांसेस बढ़ जाता है। और ओके। इन्हीं चीज़ों से जो हम वेंडर से लेते हैं, इफ़ दे आर नॉट क्लीन एंड नॉट प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड, और या पील्ड सही तरह से नहीं है, फ्रूट्स हैं, फ्रूट हुँ, हुँ। चाट्स हैं, हुँ, अगर हुँ। आप अपने घर में नहीं बना रहे हो और प्रॉपर्ली उसको पील ऑफ नहीं किया हुआ, तो वो भी मतलब जो है ना प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। इसी तरह पानी बॉयल करके पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। बॉयल करके ठंडा कर लें, लेकिन जो पानी की बर्फ़ बनाई हो वो भी बॉइल्ड वाटर की बनी हुई हो हुँ, या फ़िल्टर्ड हुँ। वाटर की बनी हुई हो। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट इन केटरिंग टू दी जो हेल्थ नीड्स हैं बच्चों की,
सो दिस इज व्हाट आई वुड से कि कीप इट सिंपल। आप एलिगेंट बनाओ, सारा कुछ करो, लेकिन उसको सिंपल रखो। एक ही वक्त में मतलब इट्स 30 डेज़, तो आराम आराम से सह सह के खा लो, एक ही दिन सारा नहीं एक खाने ही की दिन तो ज़रूरत। सारा ना खाओ।